दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब लाइट यानी कि सूर्य की रोशनी सूरज से हमारे ग्रह पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? या फिर ये कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है? हैरान रह गए ना? चलो ये बताओ, सोने यानी कि गोल्ड में जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो भी आयरन की तरह एक मेटल यानी धातु ही है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया हूं मैं इन सभी सवालों के जवाब लेकर फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड पर। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। शुरू करते हैं पर आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1, सोना पीले रंग का एक मेटल है जिसका रिश्ता सीधा रईसी और शोहरत से जोड़कर देखा जा सकता है। राजा महाराजाओं के टाइम से सिक्के बनाने, गहने बनवाने और दौलत जोड़ने के लिए सोने का ही इस्तेमाल होता है। बाकी सभी धातुओं में सोने को इतनी तवज्जो यूं ही नहीं मिली। सोना एक ऐसा धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। लेकिन क्या आपको पता है क्यों? दरअसल जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और सल्फाइड्स की परतें जमने लगती हैं, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सभी कोरोजन की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन दोस्तों, सोना यानी कि गोल्ड एक ऐसा नोबल मेटल है जो केमिकली डिएक्टिव है। सोना एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, जिस वजह से गोल्ड यानी कि सोने में जंग नहीं लगता। इसी कारण सोने को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सोना कुदरती तौर पर ही प्योर फॉर्म में मिलता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर रोशनी सूरज से पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? क्यों ये लाइट सिर्फ हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर ही दिखाई पड़ती है, जबकि स्पेस में अंधेरा ही अंधेरा है? इसका कारण यही है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि धरती के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर मौजूद है। किसी भी चीज को दिखने के लिए उसका लाइट रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, लेकिन स्पेस में आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस वजह से ये जगह इल्यूमिनेटेड नहीं लगती। पृथ्वी पर यही सनलाइट चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, जिस कारण यहाँ आपको सनलाइट चारों ओर फैली हुई दिखाई देती है, जबकि सूर्य और धरती के बीच की जगह अंधेरे से भरी रहती है। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सब जानते हैं कि खूनदान करना बड़ा पुण्य का काम है। खून दान करके किसी की जान भी बचाई जा सकती है और इस प्रैक्टिस को कई लोग अपनी जिंदगी में अपनाते भी हैं, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। एक ऐसे ही ब्लड डोनर की छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उनके इस ब्लड डोनेशन से हजारों नहीं बल्कि 24 लाख बच्चों की जान बच पाई। जानते हैं कैसे? दरअसल उनके खून में एक बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा मौजूद था, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाले रीसस डिजीज के इलाज में बहुत प्रभावी साबित हुआ और इसी कारण वो अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। है ना कमाल? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि रात के समय में लाइट पड़ने पर कुछ जानवरों की आंखें रोशनी में चमकने लगती हैं और वो गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉकर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा उनकी आंखों की बनावट के कारण होता है, क्योंकि जानवरों की आंखों की पुतलियां या फिर आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार परत होती है जिसे टैप्टम लूसिडम कहा जाता है, जो उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स के द्वारा अवशेषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी पेंटेड ग्लास पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ग्लास चमक जाता है। इस टैप्टम लूसिडम का मेन काम आंखों में फोटो रिसेप्टर्स के लिए जरूरी लाइट को बढ़ाना होता है, जिसकी ही वजह से जानवर इंसानों के मुकाबले अंधेरे में बेहतर देख सकते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स रेटिना में मौजूद स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, लोग जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी तो आपने भी सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एसी में टन का मतलब एसी का वजन समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता। ये तो उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ इसका मतलब होता है कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ 24 घंटे में दे सकती है, उतनी ही कूलिंग 1 टन का एसी भी दे सकता है। ठीक इसी तरह से 2 और 3 टन के एसी एक कमरे को उतनी ही कूलिंग दे सकते हैं जितनी 2 और 3 टन बर्फ देगी। सीखा ना कुछ नया? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कि कुछ केसेस में मौत के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाता है, रात में नहीं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास है। मेडिकल साइंस का कहना है कि ट्यूबलाइट CFL LED की आर्टिफिशियल लाइट्स में
इंटरनल बॉडी पार्ट्स के कलर सही से नहीं दिखते, जिससे एनालिसिस में कुछ मिस हो जाने का रिस्क रहता है और इसीलिए पोस्टमार्टम ज्यादातर दिन में ही किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने अपने आसपास या फिर सड़क के किनारे अक्सर देखा होगा कि पेड़ का निचला हिस्सा व्हाइट कलर से रंगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। पेड़ के निचले हिस्से में सफेद पेंट लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा करने से पेड़ की नई छाल टूटने और फटने से बच जाती है। इस पेंट को करने से पेड़ में कीड़ा नहीं लगता, जिससे पेड़ को नुकसान होने से बच जाता है। अगर कोई कीट पेड़ पर हमला भी करता है तब भी इस पेंट की वजह से संक्रमण आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा पेंट इन तनों में आई दरारों को भी भर देता है, जिनसे इनकी लाइफ बढ़ जाती है। सड़क के किनारे पेड़ों को इसलिए भी सफेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के दौरान ये पेड़ लाइट रिफ्लेक्ट करे और आसानी से दिख सके। साथ ही किसी भी पेड़ के सफेद रंग से रंगे होने का मतलब ये भी है कि वो पेड़ वन विभाग की निगरानी में है। फैक्ट नंबर 8, उबासी सब लेते हैं। उबासी लेना एक आम बात है, इसे इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी लेते हैं। लेकिन ये उबासी हमें क्यों आती है, कभी सोचा है आपने? उबासी हमें तब आती है जब हम सोने जाते हैं या फिर जब सोकर उठते हैं या फिर किसी काम को करने से हम ऊब या थक जाते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आपको ये मालूम ना हो कि उबासी हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी फायदेमंद है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने बताया था कि उबासी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है और जब हम उबासी लेते हैं तो फेफड़ों में भरी सारी दूषित हवा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक उबासी लेने से ब्लड फ्लो तेज होता है, दिल की गति कंट्रोल में रहती है और खून में ऑक्सीजन भी बढ़ता है, जिससे शरीर के फंक्शन में सुधार होता है। फैक्ट नंबर 9, गर्मी के मौसम में बारिश का इंतजार तो सबको रहता है। दोस्तों अगर आपको भी बारिश का मौसम अच्छा लगता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी पर पड़ती हैं तो हर तरफ एक बहुत ही अलग सी सौंधी सी खुशबू फैल जाती है जो दिल खुश कर देती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये खुशबू क्यों आती है? साइंस के मुताबिक बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली इस महक के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण है मिट्टी में ओजोन का मिलना। बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में फैली ओजोन गैस की कुछ क्वांटिटी बारिश की बूंदों के साथ पानी में घुल जाती है। ओजोन गैस से भी क्लोरीन गैस की तरह थोड़ी तीखी सी गंध आती है। दूसरा कारण है इसमें बैक्टीरिया का होना। वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से भी ये महक आती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद नोकार्डिया बैक्टीरिया धरती के गीले होने पर गैसोमाइन नाम का केमिकल बनाता है। इसकी वजह से भी मिट्टी से खुशबू आती है। जबकि तीसरा कारण है पेड़ों या पौधों का लगातार ऑयल सिक्रीट करते रहना। जब बारिश पड़ती है तब पानी की बूंदों के साथ ये तेल तेजी से पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। बारिश, मिट्टी और ये तेल कुछ इस तरह की रिएक्शन करते हैं जिससे वो जानी पहचानी खुशबू आती है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर का एक हिस्सा ऐसा है जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है, आप कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं कोई जोक नहीं मार रहा, लेकिन ये सच है। हमारे शरीर का वो हिस्सा जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है वो है आंख की पुतली, जो डे लाइट में छोटी होती है लेकिन रात होते ही जब लाइट कम हो जाती है तब वो अपनी फोटोसेंसिटिव प्रॉपर्टीज की वजह से अपना साइज बढ़ा लेती हैं। ये आपकी आंखों में कितनी लाइट एंटर करती है उसे रेगुलेट करने के लिए बड़ी या छोटी होती हैं। सोते वक्त चूंकि हमें आंखों में लाइट एंटर करती हुई नहीं चाहिए तो इसीलिए ये अपना साइज बड़ा कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को एक बंद कमरे में उसका दरवाजा खोल के रख दिया जाए तो क्या वो कमरा भी फ्रिज की ठंडक से ठंडा हो जाएगा? हमने ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन साइंस के हिसाब से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट हमेशा ज्यादा तापमान वाली बॉडी से कम तापमान वाली बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। अगर आप फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तब उसका तापमान ज्यादा होता है। फ्रिज का कूलेंट उस चीज की ये गर्मी फ्रिज के बाहर निकाल देता है। चूंकि फ्रिज का कंप्रेसर भी खुद गर्म होता है और अपनी हीट फ्रिज के पीछे से बाहर निकालता है। एक कमरे में ये गर्मी उसी कमरे में ट्रैप होके रह जाएगी। फ्रिज में टेम्परेचर नापने वाले सेंसर्स भी होते हैं। जब अंदर का तापमान बढ़ जाता है तब ये सेंसर्स कंप्रेसर को और तेज काम करने का सिग्नल देते हैं। जब हम फ्रिज का दरवाजा एक कमरे में खुला रखेंगे तब ये सेंसर्स जब टेम्परेचर मापेंगे तो वो काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि अब कमरा भी फ्रिज का ही एक हिस्सा बन चुका है। इसके बाद सेंसर्स कंप्रेसर को बताएंगे कि अंदर का तापमान बहुत बढ़ चुका है और ज्यादा तेजी से कूलेंट चलने लगेगा। इस चक्कर में कंप्रेसर ज्यादा पावर लेगा और कूलेंट और कंप्रेसर दोनों ही मिलकर कमरे में पहले से ज्यादा गर्मी फेंकेंगे। अब जितनी भी हीट कमरे में प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिज जो तापमान कम कर रहा है वही वापस गर्मी के रूप में कमरे में छोड़ भी रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे कमरे का तापमान घटने के बजाय बढ़ता जाएगा और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वैसा नहीं होगा
जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। तो दोस्तों, इसी फैक्ट के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हम ऐसे ही अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ आपको जल्द ही फैक्टिफाई करने फिर आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।